मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो खुदा से कहते हैं, खुदा लड़ते लड़ते मैं कमजोर हो चुका हूं, अब अपने आप को बताते बताते सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, आने वाले दिन पहले के दिनों से अच्छे होंगे, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ खुशी नहीं देखी, पर मैं आने वाले दिनों में देखूंगा। प्रभु मैं थक गया हूं अपने आप से बात करते करते, लड़ते लड़ते थक गया हूं। खुदा, जो उम्र मुझे इतना काम करने की थी, उस उम्र में मैं क्विट कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है हिम्मत हार रही है, जैसे ऐसा लगता है खुदावन कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है, सब ओके ओके दिखाता हूं लोगों को, लेकिन आप जानते हो प्रभु, डे बाय डे मेरी उम्मीदें, मेरा सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर को इस तरह कहते हैं, प्रभु जो फ्यूचर आपने मेरे लिए रखा है ना, उसके सामने न मेरा बस चलता है, न मेरी बुद्धि चलती है, न मेरी ताकत चलती है, लेकिन एक चीज मैं हमेशा करूंगा, मैं तेरी ओर निहारता रहूंगा, मैं तेरी ओर देखता रहूंगा। खुदा, जानते हो जब वो ये दुआ कर ही रहा था, आपको मैं बताना चाहता हूं, वे ऐसे दिन थे जब इज़राइल में कोई प्रॉफिट नहीं था, एक साधारण व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतरता है, यही जेल नाम था उसका, और उसके ऊपर पवित्र आत्मा जैसे उतरता है, जानते हो वो क्या कहता है? हे इज़राइल, हे यरूशलेम, हे यहूदा के लोगों, यह बात सुन लो, कल जो ये भीड़ तुम्हारे सामने तुमसे लड़ने के लिए आ रही है, कल इनका सामना करने के लिए जाना, और तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम वहां पर खड़े रहना, युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। वो नबी कहता है कल जाना। कभी आपने ऐसी आज्ञा सुनी है, लड़ाई में जा पर लड़ना मत? कभी आपने ऐसी कमांड सुनी है जीवन में, जा युद्ध में पर लड़ना मत, हथियार मत उठाना, जा सिर्फ जा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोशापात के सामने एक नबी आता है और वो उसको कहता है, जाना कल, लड़ना, सॉरी खड़े रहना, प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ेगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। और जानते हो नेक्स्ट डे क्या हो गया? जब ये लोग अपने आप से निकल रहे थे, मुझे बताइए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर हम यहोशापात की जगह होते, हम सबसे पहले रो में किसको भेजते आगे? मैं जिन जिन को जानता हूं ना अच्छा लड़ सकते, मैं उनको बोलता तू आगे जा, तू पहले मर। जानते हो उसे सबसे पहले आगे किसको रखा? इन हिंदी बाइबल से गवैयों को। डू यू नो द गवैया? गाने वाला गवैया। आप बिलीव कर सकते हैं ऐसा हो रहा था? ये आगे एक रो है, पीछे वजीर है, फिर राजा है, और आगे जो लोग हैं उनके पास हथियार नहीं है, सब लोग आगे बढ़ रहे। हे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, क्या आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, यस यस बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। लिसन 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 लिसन, डू यू नो ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें लिखा है आराधना करने वाले पहली रो में थे। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर हथियारों से नहीं लड़ता, उसको लड़ने के लिए हथियार नहीं है। दाऊद गोलियत को कहता है तू बाला और सांग लिए हुआ आया है, परंतु मैं उसके नाम से आया हूं। याद रखिएगा, यीशु ने कहा दुष्ट आत्मा को कैसे निकालोगे? तेल लगा के, मेरे नाम से। परमेश्वर का नाम दृढ़ कोट है। सुलेमान कहता है धर्मी उस पर शरण पाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक नाम है, उस नाम को कहिए, तुम्हारे हालातों से वो नाम लड़ेगा।
द बाइबल सेज वो आगे चल रहे थे। आप पढ़ के देखिएगा, जाइए घर पे आराम से पढ़ना। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 दूसरा इतिहास 20वां अध्याय लिखा है, गवैये आगे आगे चल रहे थे, गीत गा गा के चल रहे थे। और कौन सा गीत गा रहे थे वो भी लिखा हुआ है, प्रभु भला है उसकी करुणा सदा की है, प्रभु भला है उसकी करुणा सदा की है, गॉड इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्यूर फॉरएवर। वो आगे चल रहे थे, आगे चल रहे थे, राजा पीछे चल रहा था। युद्ध देखिए कैसे लड़ा जाता है। अरे थक जाओगे लड़ लड़के, कुछ नहीं हो पाएगा। अंत में तुम्हें यही आना पड़ेगा जहां यहोशापात आया था। यू नो द बाइबल सेज, जब वो लड़ते जाते जाते गाते गाते आगे बढ़े, उन्होंने दूर से, जानते हो क्या देखा? मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं, ये लिखा नहीं है, मुझे लगता है उन्होंने चील और कौवों की आवाजें सुनी और उन्होंने जानते क्या देखा? चील और कौवे आसमान में थे और वो कुछ लाशों में से मांस खा रहे थे। और जब ये लोग आगे बढ़े, इन्होंने क्या देखा? जो लोग इनसे लड़ने आ रहे थे वो आपस में लड़के मर चुके थे। और जानते हो वहां लड़ने के लिए जो गए थे, वहां पर क्या करके आए? उनकी लूट लेकर आ गए। आप पढ़ के देखिए, लिखा है उनकी लूट लेकर आ गए, उनके गलों में जो कुछ पड़ा था सब लेकर आए। और बाइबल बताती है इस तरह परमेश्वर ने यहोशापात को विश्राम दिया। अब जानिए, आइए प्रचार अब स्टार्ट हो रहा है। अब लिसन, अब एक सवाल है, खुदा उसके युद्ध में क्यों था? एक टाइम था जब यहोशू लड़ाई लड़ रहा था और वो हार गया। हारने के बाद वो खुदा की उपस्थिति में जाके कहता है, हम निश्चय जानते हैं ये लड़ाई हारने का एक कारण ये है कि तू हमारे मध्य में नहीं था। वो कहता है ये लड़ाई हारने का मतलब जानते हो वजह क्या है? खुदा, तूने इंटरफेयर नहीं किया। तब परमेश्वर उसे कहता है, हां मैं इस लड़ाई में नहीं आया, इसलिए तुम हारे। क्यों नहीं आया उसका कारण जानते हो क्या है? इससे पहले वाले देश को जब तुमने वहां पर से लोगों को निकाला, वहां से कुछ लूट ली गई थी। एक व्यक्ति ने कुछ चुराया है, उसका नाम आकान है, उसको ढूंढो। और कलाम पाक कहता है उसे बुलाकर उस पर पथराव किया गया था। लेकिन क्यों परमेश्वर यहोशापात की लड़ाई में आया? उसका कारण क्या था? जानते हो कौन सी चीज परमेश्वर को उसके युद्ध में खींच लेकर आई? कौन सी वो चीज है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में उसको देखकर आपके आगे आगे चलता रहता है? जानते हो कौन सी चीज थी वो? इतनी सिंपल, इतनी सोबर कि आप में से जितने बच्चे यहां बैठे ना 10-12 साल के, वो भी कर सकते। याद रखिए, कलाम पाक कहता है परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन नहीं है। पढ़ के देखिए 1 जॉन, जानते हो इंग्लिश में क्या लिखा है? द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ बर्डन। 90 साल का यूहन्ना कहता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। ये आज के लोग करते हैं, उन्हें लगता है सो डिफिकल्ट, गर्लफ्रेंड न रखूं, पबजी न खेलूं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। जानते हो क्यों आपके लिए डिफिकल्ट है? बिकॉज यू डोंट नो द ग्रेस ऑफ गॉड। दास अंकल, आपको पता है हम अपने कलीसियाओं में पहले दिन आए हुए व्यक्ति को अनुग्रह के विषय में बताते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक आदमी जो पाप करके आया है, हम उसको बताते प्रभु तुझसे बड़ा प्रेम करता है। अच्छा तो और पाप करूं? आप जानते हो यीशु ने उन्हें अनुग्रह के बारे में सिखाया जो ऑलरेडी 30 साल परमेश्वर के भय के बारे में सुन चुके थे। हैव यू नोटिस्ड? उसने उनको ग्रेस के लिए बताया जो ऑलरेडी 30 साल
हर दिन हर शनिवार को फरीसियों से परमेश्वर के भय के बारे में सुनते थे। आज हमारे कलीसियाओं के अंदर जितना हम अनुग्रह के बारे में बताते हैं ना, उतना ही हमें परमेश्वर के भय के बारे में बताने की जरूरत है, ताकि लोग पहचाने, जाने कि अनुग्रह कितना महान है। आप जानते हो वो कौन सा काम यहोशापात ने किया जिसके कारण खुदा ने सबको कहा अब जाना पड़ेगा? जानते हो क्या किया उसने? वन थिंग। धन्यवाद प्रभु का, उसके पास मोबाइल नहीं था। उसके पास फोन होता ना तो पहले पहले किसी और को कॉल करता, अरे तेरे पास कुछ लोग हैं क्या, कितने चाहिए? 50,000। क्यों, क्या हुआ? युद्ध होने वाला है, चाहिए मुझे, भेज दे। दूसरे को कॉल करता, तेरे पास तोप पड़ी है क्या? तोप। क्यों, क्या करेगा? 3 देश के लोग मारने वाले हैं मुझे, जल्दी तोप लेके आ। आपके पास, अच्छा वो जो प्लेन उड़ते हैं आपके पास वो भी हैं क्या? भेज दो। और क्या चाहिए? और लगा, यूक्रेन को भी लगा, उनको फोन करो, वो बोलेंगे तुम हमारे पास भेज दो। थैंक गॉड उसके पास ज्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। आई थिंक जिसे परमेश्वर को इंप्रेस किया वो ये थी, वो अपनी प्रॉब्लम में सीधा खुदा के पास गया। दैट इज अ थिंग। हम लोग जानते हैं पहले क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम आती है, फोन तोला, फोन तोला, फोन तोला, फोन तोला, दे दे, तू ही दे दे भाई, फोन तोला। बुढ़ा होगा ना बेचारा, बुढ़ा, वो ऐसे से करेगा, हेलो पास्टर को फोन दो, पास्टर जी किधर हैं आप? हाँ भैया मैं इधर ही ट्रेन में हूं, आओ जल्दी घर आओ। क्या हुआ? अरे आओ। ठीक है, पास्टर आया, दुआ करके चला गया। अब दूसरा लगाओ एक बड़ी मिनिस्ट्री को फोन जहां पर 2-4 लाख है, हेलो हाँ मेंबरशिप भरा है, 2 फोन दो। हाँ हाँ हम लाइन पर है, 2 फोन दो। अब उसको फोन जाएगा, ठीक है, अब इसका भी हो गया। अब आओ, चाचा आएंगे, मामा आएगा, काकी काका सब आएंगे, दुनिया भर के वो लोग जो कभी पूछते भी नहीं थे सब आएंगे। अब आएंगे और उनको बताएंगे, उसके बाद जानते हो 2-4 और लोगों को बताएंगे। लास्ट में सारी ताकत खत्म हो जाएगी। अब बोलेंगे आओ दुआ कर ले। आई वॉन्ट टू टेल यू, shame on this type of generation. बहुत लोग मार्था को बदनाम करते हैं ना, मार्था ऐसी है, मार्था वैसी है। मेरी बहनों याद रखना, उसमें एक ऐसी चीज थी जो आज की बहनों के पास दूर दूर तक नहीं है। जब उससे मरियम से शिकायत थी ना, तो याद रखिए वो अपनी कंप्लेंट राइट व्यक्ति के पास ले गई थी, जीसस के पास। तू मेरी बहन को नहीं देखता? मुझे परमेश्वर ने कहा मेरी बच्ची को है ना बहुत बदनाम करते लोग, ये खाना बनाती है। अरे जानते हो उसके अंदर एक औसम चीज क्या थी? जब उससे किससे शिकायत थी ना, उससे पहले जाके यीशु से बात की, प्रभु मुझे से प्रॉब्लम है। आप में से कितने लोग जाते हैं